हेलो एवरीवन, नमस्ते। और यूनाइटेड स्टार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ड्रॉग बाबा हमारे साथ जुड़े हैं आज एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 3 गेम्स इन द प्रीमियर लीग। सारी टीमें खेल चुकी है 3 गेम। और काफी मतलब क्या लग रहा है, मतलब एकदम बढ़िया रहा। फैंस को सबसे पहले देख के वापस स्टेडियम में एक होम टीमें ज्यादा जीतती हुई नजर आई। बिल्कुल। और एक मतलब जैसा आपने कहा कि फैंस से बहुत फर्क पड़ता है। जो हमने देखा एनफील्ड का जो एटमॉस्फेयर था, और जब मजा आता है देख के, मतलब इवन इफ यूर अ न्यूट्रल फैन या आपके राइवल फैन भी है, बट एक वो माहौल देख के काफी मजा आता है। ओल्ड ट्रैफर्ड हमने देखा था लीड्स वाले मैच में, द फर्स्ट गेम वीक में, ओल्ड ट्रैफर्ड वाज एब्सोल्युटली बजिंग। अच्छा हम्म। लगता है ऐसी चीजें देख के। एंड फुटबॉल फैंस के बिना तो कुछ है ही नहीं। और हमने नहीं। अपने ईएसएल वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मतलब फैंस ही है जो फुटबॉल को जो है वो बनाते हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग और बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है सीजन का। मतलब हमने देखा है पहले ही 3 गेम वीक्स में बहुत कॉम्पिटिटिव मैचेस हुए हैं सारे। कोई भी मैच अभी तक ऐसा नहीं लगा कि बोरिंग हुआ है, और हर तरीके के परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं इस बार लीग में। तो देखते हैं, काफी मजा आने वाला हाँ, और पहली बार ऐसा बहुत टाइम में लग रहा है कि ऐसा एक तो कोई क्लियर विनर तो नहीं है और टू है। हॉर्स रेस भी नहीं है। मतलब लास्ट 3 सीजन हम्म। में इट हैज बीन लाइक लिवरपूल और सिटी के बीच में, मतलब शायद कोई जीतेगा ऐसा लग रहा है। हम्म। इस बार हम्म। लग रहा है चेल्सी, लिवरपूल, यूनाइटेड, हम्म। सिटी सबकी टीमें काफी स्ट्रांग है, पर एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं स्लिप अप होने का भी चांस है चारों टीमों का। तो जो एक स्ट्रिंग ऑफ रिजल्ट्स जोड़ पाएगा पहली 3 गेम से, ऐसा लग रहा है चेल्सी, मेरे को लग रहा है ऑफ कोर्स हैज कम आउट, आई थिंक दैट दे हैव कम आउट द हम्म। स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ बिल्कुल। और जैसा आप चेल्सी की बात करी आपने, तो वो लिवरपूल के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस दी उन्होंने सेकंड हाफ में, वन मैन डाउन, और वो रीस जेम्स को जो रेड कार्ड मिला, उसके बाद अगर आप देखोगे वो सेकंड हाफ में तो एक भी क्लियर कट चांस नहीं मिला लिवरपूल को। मतलब जितने भी उनके शॉट्स है, ऑल ऑफ देम वर आउट ऑफ द बॉक्स। तो हम्म। एक मेंटेलिटी दिख रही है, एक टफनेस दिख रही है। हाँ, ये सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो एक क्वेश्चन है, क्योंकि यार चेल्सी इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी टर्मोइल हाँ। चालू हो जाता है। बट हाँ। अगर इस तरीके का थीम रहा और जैसा दिख रहा है कि थॉमस टूकल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो चेल्सी आर डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप टाइटल कंटेंडर्स अलोंग साइड सिटी। और मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और आपको बहुत बड़ा एक कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि डू यू नीड अ स्ट्राइकर, तो आपने कहा था नहीं अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू पुल्ड इट ऑफ। और क्रिस्टियानो अब तो रोनाल्डो को हम प्रीमियर लीग में वापस देखेंगे। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बैक इन द प्रीमियर लीग। मतलब राइवल टीम के लिए खेलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम वीक इन वीक आउट उनको देखेंगे। तो एक आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड का पूरा कंप्लेक्शन बदल जाता है क्रिस्टियानो हम्म। रोनाल्डो के अराइवल से। वो जी। एक डिफेंसिव मिडफील्डर का जरूर एक रहेगा इशू, बट आई थिंक यूनाइटेड का स्क्वाड भी काफी स्ट्रांग है, और सिटी तो विल बी देयर अब देयर। तो आई थिंक टॉप 3 विल बी चेल्सी, सिटी एंड यूनाइटेड। लिवरपूल का जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उनके स्क्वाड डेप्थ की प्रॉब्लम रहेगी, और एफकॉन में वो साला माने को मिस करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो जी। ये रहेगा मेरे हिसाब से इस तरीके और का ये कुछ। जो अपने पहले 3 गेम हमने जो देखे हैं उसमें मुझे एक हम्म। चीज चेल्सी की मतलब हम्म। स्टैंड आउट जो करी है उनकी जो डिफेंस है। बट हम्म। एक्चुअली मुझे मेरा एक काउंटर ओपिनियन है कि एक्चुअली वो डिफेंस टुकेल की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से काफी स्ट्रांग है। बट हम्म। इंडिविजुअली मैन टू मैन देखा जाए तो दैट डिफेंस मुझे कैन बी ब्रोकन डाउन ओवर अ 38 गेम सीजन। तो उसमें हम्म। आपको कुछ लग रहा है ऐसे कि शायद डिफेंसिव चिंक हो शायद, क्योंकि या तो काफी ओल्ड है या तो फिर रूडिगर वगैरह, मैं दे टुकेल के अंदर अच्छा खेले, पर उसके पहले देखा गया है कि इंडिविजुअल मिस्टेक्स काफी कर सकते हैं। हाँ, जैसा आपने एक बहुत सही पॉइंट बोला है, रूडिगर जैसे अगर आप देखोगे तो आउट एंड आउट एक ही लेफ्ट सेंटर बैक है हमारे पास, रूडिगर। हम्म। तो अगर मान लीजिए रूडिगर को इंजरी हो जाती है, और कुंडे हम नहीं साइन कर पाए डेडलाइन डे पे, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स थी, कुंडे हिमसेल्फ वांटेड द मूव। तो अगर कुंडे का अराइवल हो जाता तो मैं कहता कि हाँ चलो वी आर सेट। बट इतनी अभी दिक्कत वाली बात है नहीं। मतलब ठीक है, अगर बहुत ज्यादा किस्मत खराब रहती है और 2-3 प्लेयर्स एकदम से इंजर्ड हो जाते हैं, जैसे थियागो सिल्वा इज इन हिज लेट 30s, इंजरी प्रोन है थोड़े से। एस्पिलिक्वेटा प्राइम में नहीं है अपने। और हम अगर देखें तो फिर जो 3 हमारे सेंटर बैक मेन बचते हैं वो रहते हैं रूडिगर, क्रिस्टेंसन और ट्रेवो चलोवा, जो मतलब हमको मिल गए अकेडमी से। हमारी लक अच्छा है कि अकेडमी ने हमारे प्रोड्यूस किया है। बाकी रीस जेम्स कैन प्ले एज अ मेक शिफ्ट राइट सेंटर बैक। तो वहां हम्म। पे डेप्थ का थोड़ा सा इशू जरूर है। कुंडे का अगर अराइवल होता तो आई थिंक वो
प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती, क्योंकि एक कुंडे ये 3 एट द बैक के सिस्टम में एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक आपको चाहिए होता है. कुंडे ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल ऑफ दैट ऑन दैट फ्रंट. बट आई थिंक कि अगर वी आर एबल टू मैनेज आवर इंजरीज और थोड़ा जो रोटेशन है, मतलब जितनी हमारी डेप्थ अटैक में है और मिडफील्ड में भी बहुत हमारी अच्छी क्वालिटी डेप्थ हो जाती है साउल के आने से, बट वो डेप्थ कहीं ना कहीं मिसिंग है. तो ये आई थिंक आपने एक सही पॉइंट रेस किया. बट लेट्स बी होपफुल कि इंजरीज से दूर रहें, और हम अगर फिट रहते हैं, ये क्रिश्चियनसन का फिट रहना बहुत जरूरी है. मतलब ही इज द मेन गाय नाउ सेंटर में. अगर क्रिश्चियनसन को इंजरी होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है. बाकी आई थिंक वी आर सॉर्टेड. राइट. और यूनाइटेड का हमने देखा साउथहैम्पटन और वुल्व्स के सामने मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेले यूनाइटेड. तब भी अनबीटन तो रहे हैं. दहेया ने काफी 2-3 अच्छे सेव निकाले, विच इज अ पॉजिटिव, क्योंकि एवरीवन हैज बीन कि कब मतलब फॉर्म वापस आएगा. तो अब इट्स गुड दो. साउथहैम्पटन गेम में एक क्रूशियल सेव निकाला, वुल्व्स के गेम में एक डबल सेव निकाला. बट यूनाइटेड की तरफ से हम येट थोड़ा वो सीडीएम का जो इश्यू है वही आई थिंक वी हैव लॉस्ट. साउथहैम्पटन के सामने आई थिंक मिडफील्ड में ओवररन हो गए. वुल्व्स के सामने भी नेवेज और मुटीनियो का जो पार्टनरशिप है आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है प्रीमियर लीग में, कह सकते हैं दोनों का. तो आई थिंक उसमें भी ओवररन हो गए. तो वो आई थिंक जरूर एक प्रॉब्लम रहेगा. पर देखते हैं, अभी आपने कहा रोनाल्डो आने वाले हैं तो उसका एक माहौल ही अलग बनेगा जब पहली गेम खेलेंगे वो. तो एक लिफ्ट जो होगा फैंस वापस देखने में बड़ा मजा आएगा. देखिए क्या है ना, रोनाल्डो इज अ लीडर ऑन द पिच, ऑफ द पिच, और एक उनके डीएनए में मतलब जो बने आज प्लेयर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और सर एलेक्स फर्ग्यूसन का जो एक स्कूल है, एक पूरा इंस्टीट्यूशन है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो बनाया है सुपरस्टार उन्होंने. तो वो मतलब वो जानते हैं इस क्लब का डीएनए कैसा है. वो मतलब वो होता है ना कि एक नया प्लेयर आएगा दूसरी लीग से तो उसको जेल होने में टाइम लगता है, चाहे कितनी बड़ी सा, जो सैंचो के साथ हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं. मतलब सैंचो और वरान को इंटीग्रेट धीरे धीरे किया गया टीम में. रोनाल्डो के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और रोनाल्डो का जो एक वाइब है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा. बाकी प्लेयर्स अपना गेम अपने आप एलिवेट करेंगे. मतलब रोनाल्डो ना केवल आपके लिए एक अच्छे गोल स्कोरर है, एक अच्छे मतलब वो पॉजिटिव एक चीज है, बट वो अपने जो अराउंड प्लेयर्स हैं उनको भी लिफ्ट कर देंगे. तो एटलीस्ट 2 साल तो आपके मतलब बहुत एक अच्छी साइनिंग हो गई आपके लिए. और रही बात अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो आई थिंक इन ऑल द थ्री गेम्स दैट यूनाइटेड हैव प्लेड, पॉग्बा हैज बीन योर बेस्ट प्लेयर, मतलब जितना मैंने देखा है. और ब्रूनो ठीक है, ही स्कोर्ड दैट हैट्रिक अगेंस्ट लीड्स, थोड़ा सा घोस्ट किए हैं कहीं ना कहीं 2 गेम्स में, बट वो इसलिए किए हैं क्योंकि उनको एक वो डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए बीच में, जो वो मतलब जो डर्टी वर्क कर सके उनका. क्योंकि वो ब्रूनो के वो ट्रेड्स नहीं है कि वो पीछे आगे मतलब बॉल भी रिकवर करे, क्योंकि एक बंदा कितना ही कर लेगा. तो अगर एक ऐसा बंदा, मान लीजिए कोई कांटे जैसा एक प्लेयर खेल रहा होता उनके पीछे, या फिर आप बोले कैल्विन फिलिप्स हैं लीड्स के, इस तरीके का डेक्लन राइस हो गए, तो उस तरीके का एक प्रोफाइल का एक प्लेयर जरूर चाहिए. क्योंकि आई थिंक मतलब फ्रेड ठीक है, आई डोंट नो मतलब यूनाइटेड फैंस उनको रेट करते हैं कि नहीं, बट इस सेटअप में आई थिंक फ्रेड क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, और एक आपको वर्ल्ड क्लास और मिडफील्डर ये की तो आई जरूरत है. थिंक साउथहैम्पटन और वुल्व्स के सामने तो बिल्कुल साफ हो गया कि फ्रेड इसमें क्लिक कर नहीं पा रहे और खेलना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा. और आपने आई थिंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही. आई थिंक साउथहैम्पटन और वुल्व्स के सामने ब्रूनो काफी विड्रॉन भी दिखे. तो वो पॉल स्कोल्स टाइप थोड़ा बॉल रिकवरी रोल कर रहे थे, जिसमें ज्यादा असिस्ट और गोल नहीं दिखते हैं. बट थोड़ा वहां शायद एक, अभी तो आई डोंट नो आगे जाके क्या कर सकते हैं, बट आई थिंक वो इम्पोर्टेंट रहेगा एक बार कि क्या होता है वहां देखना. एक आपने कहा यूनाइटेड को तो स्ट्राइकर मिल गया, पर ग्वार्डियोला एक भी स्ट्राइकर साइन नहीं कर पाए. तो आगे जाके सिटी के लिए ये एक पेन पॉइंट रहेगा, क्योंकि हमने देखा स्पर्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पाए, उसके बाद नॉरिच को तो 5 मार ही दिए. बट और तो आगे जाके मतलब ये 3 गेम देखकर आपको क्या लग रहा है सिटी का ये कैसे डील करेंगे, क्योंकि लास्ट सीजन भी यही टीम के साथ जीते थे और ग्रिलिश ऐड हुए हैं. हाँ बिल्कुल. आप जैसा आप देख सकते हैं कि अगर हम सिटी की बात करें तो ठीक है, ग्रिलिश कौन नहीं लेना चाहेगा ग्रिलिश को, इफ ही इज अवेलेबल ऑन द मार्केट एंड इफ यू हैव डीप पॉकेट्स. तो अगर आपकी है उतनी हैसियत खर्च करने की तो आप लेके आएंगे ग्रिलिश को अपनी टीम में. लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ग्रिलिश की इतनी जरूरत थी उनको. आई थिंक अ स्ट्राइकर और अ लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट फॉर फर्नांडिनियो वुड हैव मेड मोर सेंस इन केस ऑफ सिटी. क्योंकि ठीक है, अभी मतलब बहुत लोग ये बोलेंगे कि पिछले सीजन भी तो स्ट्राइकर नहीं था उनके पास, स्टिल दे मैनेज टू विन द लीग, एफए कप के सेमीफाइनल में गए थे, चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचे थे बिना स्ट्राइकर के. तो ये प्रीमियर लीग टाइटल रेस की मैं बात करूं सिर्फ, तो इस बार जो टाइटल रेस है वो लास्ट टाइम के जैसे नहीं होगी. लास्ट सीजन अगर आप देखें तो यूनाइटेड सेकंड आई, बट सेकंड और फर्स्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था. और यूनाइटेड ने मतलब टाइटल चैलेंज मैं नहीं कहूंगा कि
पोस्ट किया था, बहुत मतलब सीवियर थ्रेट था सिटी को यूनाइटेड से, क्योंकि यूनाइटेड भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो थी इनकंसिस्टेंट थी। और चेल्सी तो पता ही है कि मतलब वो एक मैनेजरियल टर्मोइल तो रहता ही है चेल्सी का कहीं ना कहीं, और लिवरपूल भी एकदम बिखर गई थी लास्ट सीजन, वो लास्ट में रिकवर हुए बहुत जाके। तो कोई मेजर इतना कंपटीशन था नहीं सिटी को लास्ट सीजन, बट इस सीजन ऐसा नहीं होने वाला है। इस सीजन तीनों टीम्स ही बहुत मतलब स्ट्रांग लग रही हैं, तीनों टीम्स ने अच्छे एडिशंस करे हैं। लिवरपूल को छोड़ के, लिवरपूल मेरे को लगता है कि उनको वाइनल्डम को रिप्लेस करना चाहिए था, क्योंकि थियागो अभी भी इंटीग्रेट नहीं हो पाया टीम में, तो हार्वी एलियट को लेके आए हैं वो उनकी जगह। और कुनाटे भी इंजरी प्रोन एक सेंटर बैक ही हैं, और जो गोमेज भी नहीं आ पा रहे हैं टीम में, तो मैटिप अगर फिट नहीं रहते हैं तो फिर से वही उनका क्राइसिस हो जाएगा कि भाई वैन डाइक के साथ खेलेगा कौन सेंटर बैक पोजीशन में। तो बट रही बात सिटी की, सॉरी थोड़ा डाइग्रेस कर गया मैं, तो सिटी की बात रही तो आई थिंक कि जो टीम बहुत ज्यादा रेजोल्यूट होंगी उनको ब्रेक करने के लिए एक आपको आउट एंड आउट नंबर 9 और एक सेंटर फॉरवर्ड चाहिए। और आई थिंक कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। दे कुड हैव गॉन फॉर समवन लाइक अ वैलोविच, स्टुटगार्ट के जो स्ट्राइकर है, मतलब जिनसे काफी नाम जोड़ा जा रहा था। चेल्सी का भी एक ऑप्शन मतलब बैकअप ऑप्शन की तरह उनको प्रेजेंट किया जा रहा था। तो रादर देन स्पेंडिंग 100 million ऑन ग्रिलिश, मतलब एक 30-40 million का एटलीस्ट गोल स्कोरर तो लेके आ सकते थे वो। इट्स माय ये आई ओपिनियन। थिंक पहले 3 गेम में दिखा है। आई थिंक नॉरिच के सामने चलो 5 तो मार दिए, पर पहले 3 गेम में दिखा है कि ये एक फेल्टी जरूर है। बट उसके आगे अगर आप स्ट्राइकर की बात करते हैं, सेंटर फॉरवर्ड की, तो दो उनका मतलब आधा पूरा सीजन ही निकल गया उनको साइन करने की ट्राई करने में, जो हैरी केन है। और स्पर्स की बात करते हैं तो 3 गेम 3-1-0, तीनों अनबीटन, क्लीन शीट। क्या स्पर्स रियलिस्टिक आपको लगता है कि टॉप 4 सीमेंट कर पाएंगे? और ये नहीं 3 गेम नहीं, में आपको देख के क्या लगा है उनके बारे में, क्योंकि ऑल्सो देखिए। केन तो नहीं खेले थे। देखिए सिटी के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था जो सीजन ओपनर था गेम वीक 1 में, वो। लेकिन आप अगर नूनो का सेटअप देखें तो वुल्स से आए हैं वो, कोई बहुत मतलब बढ़िया टीम, या मतलब मैं कहूंगा टॉप टियर यूरोपियन टीम को मैनेज करके नहीं आया स्पर्स में। तो नूनो का एक जो मैनेजमेंट का स्टाइल ये है कि उनको अपनी लिमिटेशंस पता होती हैं कि मेरी लिमिटेशंस क्या, और उसके अराउंड वो अपना गेम बनाते हैं। तो ये करने के लिए आपको मतलब ठीक है, आप टॉप 4 के लिए चैलेंज जरूर करेंगे, स्पर्स हैं, बट अगर आप 3 मैच देखें तो 3 मैच में 3 गोल ही करे हैं, जिसमें से अगर आप वो 2 मैच देखें, एक तो उनका वुल्स के अगेंस्ट ही मैच था जिसमें वुल्स वर बाय फार द बेटर टीम। वुल्स अनलकी रहे हैं अपने तीनों मैचेस में, तीनों मैच जो उन्होंने खेले हैं उसमें मतलब कहीं मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि अडामा ट्रायोरे विद फाइनल प्रोडक्ट कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स इन यूरोप राइट नाउ। तो वो थोड़ा सा वेस्टफुल रहे हैं वो उस गोल के सामने, तो इतना कन्विंसिंग मुझे परफॉर्मेंस लगा नहीं है स्पर्स का अभी तक। नहीं, मैं और लॉन्ग आपसे रन में अगर बिल्कुल आपको सहमत हूँ। करना है। इनफैक्ट हाँ, नहीं सॉरी, हाँ कहिए कहिए। हाँ। तो मैं यही कह रहा था कि लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता कि इनमें इतनी फायर पावर है। अगर लिवरपूल स्लिप अप कर जाती है तो माइट बी अ चांस की स्पर्स माइट फिल इन, बट टॉप 3 में तो मैं नहीं देखता हूँ स्पर्स को। और फोर्थ मेरे को लगता है कि लिवरपूल का स्क्वाड स्पर्स से तो काफी ज्यादा वेल जेल्ड अप है, तो नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मैं स्पर्स आएगी आपकी टॉप बात 4 से बिल्कुल सहमत हूँ। और जो काफी लोग बोल रहे हैं कि कि ये स्पर्स, मतलब आप एक तरह से देखा जाए तो ये जो स्पर्स खेल रहा है, इट इज मोर बोरिंग टू वॉच देन व्हाट जोजे वाज प्लेइंग लास्ट ईयर। बट और ये बिल्कुल एक जोजे मरीनो का टेम्पलेट, एक 1-0 विन करना, डिफेंसिव खेलना, बहुत ही गंदा गेम, किसी को देखना अच्छा नहीं लगता। और एट द एंड ऑफ द डे अगर देखें तो स्पर्स का डिफेंसिव डेप्थ ही नहीं है कि ये 38 गेम्स के लिए ऐसे खेल पाए। और अगर बिल्कुल। जोजे नहीं कर पाया तो नूनो हम्म के करने का चांस बहुत ही कम है हम्म मेरे हिसाब से। हम्म हम्म तो आई थिंक आई अग्री विथ यू। और जो काफी लोग बोल रहे हैं, मैं कब से कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक दे हैव गॉटन लकी, इन माय ओपिनियन दे हैव गॉटन लकी। हम्म तो देखते हैं क्या होता है। बट एक आपने कहा टॉप 4 में लिवरपूल, बट टॉप 4 में इस बार भी क्या आपको लगता है कि ब्रेंडन रॉजर्स डेंट नहीं कर पाएंगे? और वेस्ट हैम का क्या? ये दो टीम काफी इंटरेस्टिंग है। लेस्टर तो हमको पता ही है, उनकी डेप्थ काफी अच्छी है, दे हैव स्टार्टेड डिसेंटली वेल टू द सीजन। और सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यही रहेगा, मैं कहूंगा कि जेमी वार्डी ही स्टार्टेड वेरी वेल। लास्ट सीजन इतना अच्छा हम्म स्टार्ट नहीं किए थे। तो हम्म आपको क्या लगता है, लेस्टर डेंट नहीं कर पाएंगे टॉप 4 में? अगेन वही है, मतलब ये जो फोर्थ प्लेस की लड़ाई है ये 3-4 टीम्स में रहेगी, और लेस्टर तो हमेशा न्यूसेंस क्रिएट करती है व्हेन इट कम्स टू दोस टॉप 4 प्लेसेस। वो हमेशा मतलब टॉप 4 में रहेंगे और लास्ट के 1 महीने में ऐसा स्लिप करेंगे कि मतलब 2-3 सीजन से यही हो रहा है लास्ट। बट आई थिंक कि बाकी टीम्स के पास क्वालिटी ज्यादा है, ऑल्दो उन्होंने पैटसन डाका साइन किए हैं, काफी अच्छे स्ट्राइकर हैं वो। और मैडिसन का भी हमको आ रहा था कि वो शायद छोड़ के जा सकते हैं, बट वो नहीं गए इस विंडो में। और देखना होगा। मतलब लेस्टर का मेरे को वही लग रहा है कि
वार्डी वही है कि कितने टाइम तक वो सस्टेन कर पाते हैं अपना ये फॉर्म। इनाचियो का मैं कहूंगा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। प्लेयर्स अच्छे हैं लेस्टर के पास, नो डाउट, बट एक वो कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी का इशू आ जाता है, एक इंटेंसिटी आप कितनी रख पाते हैं। रहेंगे कॉन्वर्सेशन में लेस्टर भी स्पर्स की तरह टॉप 4 में, बट क्या आएंगे, मतलब मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये जो 4 टीमें हैं इस समय, 2 मैनचेस्टर क्लब्स, चेल्सी और लिवरपूल, ये एक लेवल ऊपर है इन बाकी टीम से इस समय। तो मुझे यही लग रहा है कि वेस्ट हैम, आप ऐसा कह सकते हैं कि टियर 1 इज दीज 4 क्लब्स जो मैंने अभी कहे, एंड जो हल्का सा एक उनके नॉच नीचे हैं, ये स्पर्स, वेस्ट हैम, एस्टन विला और लेस्टर, मतलब ये इस ब्रैकेट में। एंड आई एम सॉरी, मतलब आर्सेनल को मैं नहीं ला पा रहा हूँ इस नहीं, कॉन्वर्सेशन में, बट आर्सेनल नहीं, नहीं, आई डोंट थिंक आर्सेनल आएंगे इस कॉन्वर्सेशन में मेरे हिसाब से। हाँ, आर्सेनल हाँ, आर्सेनल अगर टॉप हाफ में फिनिश करेंगे तो उनके लिए मैं मानता हूँ बड़ी बात होगी, क्योंकि वहां सब बिखर चुका है। आई थिंक प्लेयर्स काफी डिजेक्टेड लग रहे हैं। जो आई नो सिटी के सामने हारना निश्चित था, पर 5-0 जिस तरह से हारे, ऐसा मतलब लगा नहीं कि कभी भी वो गेम में थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन एंड नहीं था। एंड वन टीम दैट वी आर फॉरगेटिंग इज राफा बेनिटेज, एवर्टन। हाँ, मतलब मैं उस हाँ, पे ही आने वाला हाँ, था। ये दो टीम है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। एक तो वेस्ट हैम है, आई थिंक उन्होंने काफी बेहतरीन साइनिंग्स किए हैं इस बार। तो डेविड मॉइस के अंडर आप क्या एक्सपेक्ट करें? पहली 3 गेम में तो एंटोनियो और बेनरामा ने मतलब एकदम धमाल कर दिए प्रीमियर लीग में। एफपीएल वालों तो एकदम खुश हो गए जिन्होंने दोनों को रखा है। हाँ, पर क्या हाँ, ये सस्टेन कर पाएंगे, आपको लगता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी इतनी तो मतलब है नहीं। वही है, मतलब एंटोनियो आप भी जानते हो बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है। मतलब मैंने बहुत रेयरली देखा होगा कि एंटोनियो एक बड़ा रन ऑफ फिक्सचर्स खेल गए बिना इंजरी के, 15-20 गेम खेल गए, क्योंकि उनकी जो हैमस्ट्रिंग है वो सबको पता है कि कितनी नोटोरियस है और कैसा है। तो अगर वो उसको मैनेज कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि एंटोनियो इज अ गुड स्ट्राइकर, इज अ डिसेंट स्ट्राइकर, मतलब किसी भी टॉप 4 टीम के लिए वो स्टार्ट कर सकते हैं, इतने क्वालिटी है उनमें। मतलब सिटी के लिए अच्छी साइनिंग हो सकते थे एंटोनियो, कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है ये, बट मतलब उनके लिए एक अच्छे मतलब ऑप्शन थे वो। तो वही वाली बात है अगेन, अगर इंजरीज को कर लेती है मैनेज वेस्ट हैम, क्योंकि आप देखोगे लास्ट सीजन एवर्टन ने भी कुछ इसी तरीके का स्टार्ट किया था सीजन में। लास्ट पहले 8-9 गेम्स में वो आई थिंक 7-8 मैच जीते थे, बट फिर क्रिसमस आते आते जब उनके टफ हो गए थे फिक्चर्स, तो थोड़ा वो मतलब फेड अवे हो गए। तो ऐसा कुछ मेरे को लगता है वेस्ट हैम के साथ भी होगा। बट हाँ, ये है कि इस बार जितना कंपटीशन फेयर्स है, पहले 7-8 टीम मतलब बहुत टाइम बाद देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप एस्टन विला की भी बात करो तो जैक ग्रिलिश की जगह जो उन्होंने प्लेयर्स लिए हैं, मतलब काफी अच्छे अच्छे, एमी बुंडिया आए हैं, डैनी इंग्स एक मतलब प्रूवन गोल स्कोरर है, वो थोड़ा जेल नहीं कर पा रही है टीम, अभी टाइम लगेगा। लियोन बेली लिए उन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स, एस्टन विला ने भी काफी अच्छी अच्छी साइनिंग्स करी हैं। तो आई थिंक कि मतलब मजा आएगा इस बार। तो यूरोपा लीग स्पॉट्स के लिए तो बहुत मजा आएगा इस बार, 5-6 कौन होगा। और एवर्टन का मैं खाली एक हल्का सा टच करना चाहूंगा, और हम्म, लीड्स, ये दो टीम हम्म, इंटरेस्टिंग है। लीड्स का तो हम्म, हमने खैर देखा हुआ है कि क्या टेम्पलेट रहेगा, क्या हम्म, स्टाइल रहेगा, ये हम्म, सब हमें पता है। हम्म, बट बेनिटेज के अंडर एवर्टन ने पहली 3 गेम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है मेरे हिसाब से। हम्म, तो क्या आपको लगता है वो सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि अगर क्वालिटी देखी जाए तो कैल्वर्ट हम्म, लुइन है, रिचार्लिसन हम्म, है, डकूरे है, अलान है, ये सारे हम्म, कहीं ना कहीं, लूका डीन है, ये सारे कहीं हम्म, ना कहीं इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी है। तो हम्म। क्या ये क्वालिटी एवर्टन सस्टेन करके एक टॉप 6 की चैलेंज क्या कर पाएगी? हाँ, मेरे को मतलब इस बार जो अभी मतलब बहुत अर्ली है कुछ भी प्रिडिक्ट करना, 3 मैचेस से आप ज्यादा कुछ मेकआउट नहीं कर सकते हैं। बट मेरे को लग रहा है कि एवर्टन हैव अ चांस ऑफ फिनिशिंग अबव लेस्टर आल्सो दिस सीजन, अगर इसी तरीके का वो गेम सस्टेन करते रहे। क्योंकि हमको पता है कि राफा बेनिटेज एक बहुत ज्यादा टेक्टिकली अडेप्ट मैनेजर है। मतलब वो व्हेन इट कम्स टू पुटिंग योर टीम डाउन ऑन द पिच, उनसे बेहतर शायद ही मतलब बहुत फ्यू कोचेस इन द वर्ल्ड हु आर बेटर एट टेक्टिकली ऑर्गेनाइजिंग योर टीम देन राफा बेनिटेज। हमने देखा था न्यूकासल के अगेंस्ट, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थी उसमें वो काफी अच्छा काम कर रहे थे वहां पे। और लिवरपूल फैंस भी जानते हैं कि मतलब एक चैंपियंस लीग जिताई है राफा बेनिटेज ने उनको, एक तो मतलब है उनमें पेडिग्री है। चेल्सी को भी मैनेज किया था उन्होंने बीच में फॉर 6 मंथ्स इन 12-13 सीजन। तो मुझे पता है कि मतलब राफा बेनिटेज को अगर आप मौका देंगे, उनके रिसोर्सेज देंगे, और एवर्टन का ऐसा तो है नहीं, जैसा आपने मेंशन किया कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक मिड टेबल टीम दे दी है जो सर्वाइवल के लिए फाइट करेगी अपने, मतलब एक जेन्युइन एक थ्रेट है टॉप 4 और टॉप 6 पोजीशंस के लिए। और जैसा मैं कह रहा हूँ, मतलब मेरे को लग रहा है, मतलब आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे फिनिश अबव लेस्टर दिस सीजन। ठीक है, और लेट्स राउंड दिस ऑफ। ये एक चीज अपने देखते हैं कि आपको लगता है कौन सी 3 टीमें रेलीगेट होगी?
अभी तो फिलहाल आर्सेनल है 20th पे, बट वो तो रेलीगेट नहीं होने वाले, अपने थोड़े मजा ले सकते हैं उनका ये सोच के, बट होना नहीं है। हाँ तो रेलीगेट हाँ। कौन सी 3 टीमें होगी, आपको क्या लगता है? देखो, ऑन द वेरी अर्ली एविडेंस जो ये सीजन ने अभी तक प्रेजेंट किया है, तो ऑब्वियसली आर्सेनल का, तो जैसा आपने कहा, मतलब प्रीमियर लीग नीड्स अ स्ट्रॉन्ग आर्सेनल इन माय ओपिनियन। मतलब अगर प्रीमियर लीग को मजेदार रहना है तो लेट्स होप कि वो थोड़ा सा ठीक खेलने लग जाए। एक तो नॉरिच। और अगर आर्सेनल स्ट्रांग नहीं हुई तो आपकी टीम की कोई राइवलरी भी नहीं बचेगी। हाँ, वो भी एक है, मतलब लंदन में फिर अनडिस्प्यूटेड ही रह जाएंगे। बट हाँ ठीक है, लेट्स होप फॉर द सेक ऑफ ऑल आर्सेनल फैंस की वो क्लब रिकवर हो जल्दी और एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिले हमको। हाँ, तो बैक टू रेलीगेशन कंटेंडर्स, तो आई थिंक वन विल बी नॉरिच, जो हमको देख के लगा है अभी 3 मैच में। ऑल्दो उनका लक खराब रहा है, एक लिवरपूल से खेले, वो एक सिटी से खेले और एक लेस्टर से खेले, जो तीनों ही टीम्स मतलब टॉप 4 टॉप 5 और मतलब उस तरीके की ऑपोजिशन थे। लेस्टर वाले गेम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, दे डिजर्व्ड अ पॉइंट इन माय ओपिनियन, बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो पर अभी देख के लग रहा है कि नॉरिच हो सकती है। एक टीम जो मुझे लग रहा है क्रिस्टल पैलेस, ऑल्दो उन्होंने काफी सारी साइनिंग्स करी हैं, बट पैट्रिक वियरा जो है वो थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड कोच हैं और थोड़े से कभी कभी आउट ऑफ आइडियाज लगते हैं। वो वेस्ट हैम से जो ड्रॉ किया क्रिस्टल पैलेस ने, आई थिंक इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर वेस्ट हैम। मतलब उनको सारे 3 पॉइंट लेने चाहिए थे। ब्रेंटफर्ड के अगेंस्ट भी बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगे थे, और चेल्सी ने तो मतलब जोर ही नहीं लगाया और 3-0 ऐसे ही जीत गए क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। तो ये जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन इन द फर्स्ट 3 गेम्स। और तीसरा बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बर्नली, ब्राइटन और न्यूकासल को तो सरवाइव करना आ गया है प्रीमियर लीग में। मतलब ये कभी नीचे जाते ही नहीं है। वो जो ट्रिपल एच हैं उनके मैनेजर शॉन डाइश बर्नली के, उनको पता है कि किस तरीके से सरवाइव करना है प्रीमियर लीग में। तो बर्नली, ब्राइटन, ब्राइटन भी काफी ठीक खेल रही है। मतलब अगर आप वो एवर्टन वाला मैच हटा दें तो पहले 2 गेम्स में काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। ब्रेंटफोर्ड मुझे नहीं लगता नीचे जाएगी। आर्सेनल तो जा नहीं सकती, तो क्रिस्टल पैलेस, नॉरिच और मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। आई हाँ हैव आल्सो प्रेडिक्टेड क्रिस्टल पैलेस और नॉरिच जाएंगे नीचे। हाँ मेरे हिसाब से माय प्रेडिक्शन वाज कि थर्ड। साउथहैम्पटन जाएंगे, बट साउथ एम्पटन इज इंटरेस्टिंग वन, मतलब एक्चुअली मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया है इन्होंने 3 गेम में, बिकॉज बिफोर द हाँ पहला गेम के बाद मैंने ये कहा था कि साउथहैम्पटन विल गो डाउन, बट हम्म बाकी जो यूनाइटेड का मैंने गेम देखा और उसके बाद का वाला जो है, फॉरगेट किसके सामने था, हम्म बट वो जो गेम देखा, दोनों में एकदम रिजिलियंट डिफेंसिव परफॉर्मेंस है उनका। हम्म तो हम्म एक्चुअली आप, अब मुझे श्योर नहीं हूँ क्योंकि उनके 2 मेन प्लेयर चले गए, वेस्टगार्ड चले गए और इंग्स चले गए, हम्म तो आई वाज नॉट श्योर, बट अभी ऐसा लग रहा है कि शायद सर्वाइव कर जाए। और बर्नली को शायद खतरा हो क्योंकि साइनिंग करते हैं नहीं, तो हम्म मतलब आई डोंट नो। और उसमें एक दूसरा फैक्टर आई थिंक ये आ गया है कि अगर फैंस ना होते स्टेडियम में तो साउथहैम्पटन और बर्नली दोनों को ज्यादा प्रॉब्लम है आई थिंक नाउ। वॉटफोर्ड हो सकती है तीसरी टीम, क्योंकि वॉटफोर्ड का हमने देखा, ठीक है उन्होंने एस्टन विला को जरूर हराया और एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं उनके पास भी। वो इस्माइल असार इज अ सार वेरी गुड, हाँ मतलब बहुत, मतलब वो एक टॉक्ड अबाउट है। बट ब्रेंटफोर्ड इनसे नीचे आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो आई नहीं, आई थिंक थिंक कि ब्रेंटफोर्ड ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है पहले 3 गेम। हाँ हाँ, वो आइवन टोनी इज अ बीस्ट ऑफ अ प्लेयर। मतलब वो एक हाँ जो जी। प्रॉपर होल्ड अप करने वाला स्ट्राइकर है, बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही रिमेन्स फॉर, मतलब एक ब्रेंटफोर्ड में ही रहते हैं अगर और अभी नेक्स्ट हमने सीजन भी। देखा जाए तो बुएमा का भी कुछ ज्यादा हम्म देखा नहीं है। ही वाज द हम्म ओरिजिनल बुएमा, वॉटकिंस और हाँ बेनरामा के वो हाँ जो ओरिजिनल हाँ 3 में से एक थे, तो उनका भी अभी तक देखा गया नहीं है। तो आई हम्म थिंक ब्रेंटफोर्ड मुझे लग रहा है सॉलिड, आई वुड से इवन माइट चैलेंज द टॉप 10, मैं कहूँ तो। हाँ अब तक हाँ तो अनबीटन भी है वैसे। देखते हैं। तो आई थिंक दीज 3 टीम्स माइट एंड अप इन द और रेलीगेशन जोन अब अब एंड अब ये आई थिंक ये सवाल इतना ही टफ है जितना ये 3 थे। अभी तो हमने देखा है कि रोमेलू लुकाकू आ चुके हैं, ऑब्वियसली अभी तक ऑलरेडी उनका इम्पैक्ट ऑलरेडी 2 गेम में दिख रहा है कि किस मतलब लेवल के प्लेयर वो वापस बन के आए हैं। आई थिंक जो हाँ अभी हाँ खेल रहे हैं वाज नोवेयर नियर व्हाट ही वाज देयर बिफोर इन द हम्म, प्रीमियर लीग। तो हम्म, एक तो लुकाकू आ गए हैं, हैरी केन तो ऑफ हम्म, कोर्स है ही। हम्म, उनका मुझे लग रहा है ये सीजन भी वो, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ डिप दिख नहीं रहा मुझे। मोहम्मद साला है, क्रिस्टियानो हम्म, रोनाल्डो आ रहे हैं, तो कौन जीतेगा फिर गोल्डन बूट? क्योंकि ये सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, जेमी वार्डी को हम डिस्काउंट कर रहे हैं पर उनका कोई भरोसा नहीं कर सकते। सब 4 वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है और एंड में जेमी वार्डी 38 की उम्र पे गोल्डन बूट ले जा सकते हैं। तो
ये ऐसे 5 स्ट्राइकर मुझे लग रहे हैं जो दिग्गज काफी बड़े खिलाड़ी है, तो इनमें से कौन लेके जाएगा गोल्डन बूट? क्योंकि एटलीस्ट 4 जो है, रोनाल्डो, साला, केन, ये 3 तो जो एटलीस्ट है, उनको तो आदत है गोल्डन बूट जीतने की। तो क्या लगता है आप? देखो, जिस तरीके का स्टार्ट साला ने किया है, तो मतलब ही विल बी देयर. लुकाकू स्कोर्ड इन हिज डेब्यू. रोनाल्डो ब्रूनो scares the shit out of me, that combination. मतलब वो जो होने वाला है ना प्रीमियर लीग में, वह तो मतलब रोनाल्डो अगर आ जाते हैं कॉन्वर्सेशन में तो फिर सारी बातें पीछे रह जाती हैं. बट मतलब ठीक है, फैक्ट्स भी हमको फेस करने पड़ेंगे कि मतलब 36 के हैं वो, प्रीमियर लीग बहुत ज्यादा इंटेंस लीग है. क्या वो मतलब करेंगे? ऑब्वियसली वो रोनाल्डो है, वो कर लेंगे अपने आप को अडेप्ट जल्दी बहुत. बट हैरी केन रुक रहे हैं स्पर्स. अब उनका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है? मतलब विल ही गिव हिज 100%, या उनकी एक आंख सिटी पे रहेगी कि नेक्स्ट सीजन, इस सीजन नहीं तो नेक्स्ट सीजन में जाऊंगा? वो थोड़ा सा उनके माइंड पे प्ले करेगा. But I think Chelsea has spent around 97.5 million pounds for one sole purpose only, to get goals, जो मिसिंग था लास्ट सीजन. और वो एक हमने एक हमारी जो वीकनेस थी उसको कवर किया है. और दिख रहा है कि हैवर्ट्स और माउंट के साथ वो क्या कर सकते हैं. अभी ऑब्वियसली 3 में से 2 मैच थे वो मतलब डिफिकल्ट है थोड़े से, आर्सेनल अवे एंड लिवरपूल अवे. और लिवरपूल के अगेंस्ट मतलब थोड़ा सा मेरा एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, अगर वो रीस जेम्स को रेड कार्ड नहीं दिया होता तो आई थिंक चेल्सी कुड हैव गॉन ऑन टू विन द मैच. मतलब इतना बढ़िया खेल रही थी चेल्सी उस गेम, और बहुत मतलब चांसेस भी मिलेंगे लुकाकू को. तो आई थिंक लुकाकू हैज अ गुड शाउट ऑफ विनिंग द गोल्डन बूट दिस सीजन. बट साला, रोनाल्डो, और मतलब थोड़ा डिप्लोमेटिक हो रहा हूँ मैं, बट आई थिंक कि अगर आप मेरे से एक नाम पूछेंगे, थोड़ा बायस आ रहा है मेरा, तो आई वुड से लुकाकू. हाँ, पर आप देखिए तो 35 साल, मतलब 1 साल पहले ही, 1 साल भी नहीं कह सकते, 4 महीने पहले ही रोनाल्डो आउटस्कोर्ड लुकाकू एनीवे सेरिया में. हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, यूरोज में भी टॉप स्कोरर थे, 2 गोल मार दिया आयरलैंड के सामने, हारती हारती गेम निकाल दी. तो मैं तो मतलब शायद मेरा भी यहाँ बायस आ रहा है, पर शायद मैं कहूंगा कि मतलब उनकी तो मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो इतने बड़े गोल स्कोरर है. तो रोनाल्डो पर मुझे लग रहा है कि साला भी क्लोज फाइट देंगे, क्योंकि 2 साल से जीत नहीं पाए और उनको गोल्डन बूट जीतना बहुत पसंद है. और वो बहुत ही डायरेक्ट प्लेयर है, तो शायद साला भी हो. बट आई थिंक बहुत ही मजा आने वाला है, मेरे को लग रहा है ऐसा. वेरी गुड. सारे टीमों ने काफी स्ट्रेंथन किया हुआ है. और एक देखा जाए तो मतलब वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स तो थे ही प्रीमियर लीग में. अब मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी है वो अभी ज्यादा प्रीमियर लीग में आ चुके हैं. आप रोनाल्डो देख लीजिए, लुकाकू देख लीजिए, वरान है, हावर्ट्स है, तो ये सारे, ग्रीलिश है, ये सारे प्लेयर्स आई थिंक एक मजा आएगा देखने में. और ये तो हमारा जस्ट इनिशियल 3 गेम के बाद थॉट है, तो भाई मतलब प्लीज माफ करना अगर कुछ ना हो जो हमने कहा है, क्योंकि चांसेस हाई है. क्रिसमस के बाद एक्चुअली मतलब पता चलेगा कि क्या है. क्रिसमस के अराउंड थोड़ी सी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी. और अगर क्रिसमस के बाद अगर 3 हॉर्स रेस रही तो बिल्कुल बहुत ही मजा आ जाएगा. तब तो बहुत बढ़िया रहेगा. तो थैंक यू. ड्रॉग बाबा का चैनल आप चेक करिए, बहुत ही बढ़िया कंटेंट उनका रहता है. हमारा भी एक वीडियो था यूनाइटेड के बारे में, तो 3 गेम हो चुके हैं, पर तब भी वो भी देख सकते हैं अब भी. तो उनका वीडियो चेक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए. बहुत मजा आया ये करके, आपको शायद देख के इतना मजा आया हो तो बेहतरीन. और मिलते हैं फिर. थैंक यू. थैंक यू.